पुणे की रहने वाली 28 वर्षीय वैष्णवी हगवणे की आत्महत्या ने महाराष्ट्र भर में सनसनी मचा दी है। ये मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज में दहेज प्रथा के चलते महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न का एक भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है। इस केस में दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों के साथ कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वैष्णवी हगवणे का विवाह 2022 में पुणे सिटी के नजदीक भुकुम गांव के रहने वाले शशांक हगवणे से हुआ था। ये लव मैरिज थी। घर वालों के विरोध के खिलाफ जाके ये लड़की अपनी मनमर्जी अड़ी रही थी। इसके चलते घर वाले भी न चाहते हुए ये शादी के लिए राजी हुए थे। वैष्णवी एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक सुखमय नहीं रहा। शादी के समय उनके परिवार ने ससुराल वालों को 51 तोला सोना, चांदी के बर्तन, 1.5 लाख का मोबाइल, एक महंगी फॉर्च्यूनर कार और अन्य कीमती उपहार दिए थे। इसके बावजूद वैष्णवी के ससुराल वालों ने अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की दहेज की मांग की, जिसका विरोध वैष्णवी और उनके परिवार ने किया। 16 मई 2025 को वैष्णवी ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच और वैष्णवी के माता पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार वैष्णवी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये भी सामने आया कि वैष्णवी के गहनों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया था, जिससे उस पर आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ गया था। परिवार वालों का कहना है कि वैष्णवी को शशांक और उसके परिवार के सदस्यों ने लगातार दहेज के लिए तंग किया। वैष्णवी के आत्महत्या से पहले कई बार ससुराल में झगड़े हुए थे और वो अपने मायके में भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुकी थी। वैष्णवी की आत्महत्या के बाद पुणे पुलिस ने हत्या के प्रयास, दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों के तहत वैष्णवी के पति शशांक हगवणे, सास लता, ससुर राजेंद्र, देवर सुशील और ननंद करिश्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी है। शशांक, लता और करिश्मा की हिरासत 29 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। राजेंद्र और सुशील की हिरासत 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा शशांक का करीबी सहयोगी नीलेश चौहान फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजेंद्र हगवणे को पार्टी से निलंबित कर दिया। एनसीपी ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी प्रकार के घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी। वैष्णवी हगवणे की आत्महत्या से आम लोगों में गहरा आक्रोश है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कई संगठनों ने कहा है कि इस मामले को दहेज हत्या माना जाना चाहिए और आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वैष्णवी के पिता अनिल कसपटे ने कहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वैष्णवी एक बहुत ही संस्कारी और मजबूत लड़की थी, जिसने शादी के बाद घर बसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों के लालच और अत्याचार ने उसकी जिंदगी छीन ली। वैष्णवी हगवणे का मामला केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक संघर्ष नहीं है, यह भारत में आज भी जीवित दहेज प्रथा की विकरालता को दर्शाता है। कानून होते हुए भी जब समाज का एक हिस्सा महिलाओं को केवल पैसों की नजर से देखता है, तो वैष्णवी जैसी बेटियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और आरोपियों को सजा मिलना जरूरी है, ताकि ये एक उदाहरण बने और समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाए। इसके अलावा समाज को भी आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम कब तक दहेज के नाम पर बेटियों की बलि देते रहेंगे।